जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद। जय जय बन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बन चंद। जय जय राधा वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम, प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम, हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं, निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि, परम शीतल माश्रयामि, माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाड़िले प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री युगल सरकार श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमस्कार नमन। श्री प्रिया प्रीतम जी की अपार कृपा है, हम उसी कृपा के प्रवाह में बहते हुए नवनिभृत निकुंज पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही चिंतन करो। हम में कोई साधन बल नहीं है, हम किसी योग्य नहीं हैं। जब जैसा चाहे इंद्रियां मन हमसे वैसा करवा लेते हैं, पर हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। हम लाडली लाल के कृपा के बल से लाडली लाल तक प्रतिपल पहुंच रहे हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे ऊपर अपार कृपा है। ऐसा अनुभव करो। केवल ये बात चिंतन करने मात्र से आपकी जितनी बाधाएं सब नष्ट हो जाएंगी। इंद्रियां जो भावे सो करें, मन जो भावे सो करे। अब मेरे में बल नहीं है, मैं प्रिया प्रीतम की शरण में हूं। जैसे चाहे वैसे बर्ताव करें। अब कोई शर्त नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई मांग नहीं। बस मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि हमारे ऊपर अपार कृपा है, और वो कृपा हमको श्री जी तक ले जा रही है। ये चिंतन का विषय है अंदर का। बार बार ये चिंतन करो। जब तुम हार रहे हो तब ऐसा चिंतन करो, जब तुम लड़खड़ा रहे हो तब ऐसा चिंतन करो, जब तुम शोक में हो तब ऐसा चिंतन करो, जब तुम आनंद में हो तब ऐसा चिंतन करो। मैं प्रभु का हूं, इसमें किसी भी लगाव जोरी की बात नहीं है। प्रभु मेरे हैं, इसमें भी किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। ये सिद्ध बात है, सत्य बात है कि मैं प्रियालाल का हूं, प्रियालाल मेरे हैं। हाँ, ये कमजोरी है कि मैं जिनका हूं उनकी तन्मयता प्राप्त नहीं कर पा रहा, निरंतर उनका चिंतन नहीं कर पा रहा। ये भोगों की तृष्णा,
ये विषयों का आकर्षण, ये लोक रिझावा, ये मान प्रतिष्ठा सत्य सी भास रही है, जिसके कारण हम अपने प्रिया प्रीतम का निरंतर चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है, लेकिन कृपा कमजोर नहीं है। जैसे तिनके का कोई बल नहीं, वायु कहाँ उड़ाकर उसे पहुंचा दे, ऐसे ही भगवत कृपा, लाडली जी की कृपा हमें नवनिभृत निकुंज पहुंचा रही है, पहुंचा देगी पक्का। हमको ऐसा चिंतन करना है। देखो हम कहां आ गए, चलते चलते संसार के मार्ग से परम धाम वृंदावन आ गए, अपने घर आ गए। अब बस अज्ञान का पर्दा हटे और प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो। श्रीपाद कह रहे हैं जितनी पुरियां भगवान की हैं, सप्तपुरियों का वर्णन है। अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, काशीपुरी, कांचीपुरी, रावंतिकापुरी, द्वारिका, मायापुरी। तो साक्षात पुरौ श्री पुरुषोत्तमाद्यं ही सेवा रसाद्यप्यधिको रसौघा स्यंदेत वृंदा विपिनेप्य दृष्टे राधा प्रियोत्रोद्धव एव साक्षी। भगवान की जितनी पुरियां हैं, इन पुरियों में साक्षात भगवान विराजमान रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। नीलांचलपुरी पुरुषोत्तम की साक्षात पुरी है, अयोध्यापुरी साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम प्रकट हुए, द्वारावती तो द्वारिकापुरी तो भगवान द्वारिकाधीश साक्षात विराजमान है। ऐसे भगवान की जितनी पुरियां साक्षात भगवान। मथुरापुरी, मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस्दिन श्याम न छाड़त पास, ताप सकल लीला कहे। बस श्रीपाद कह रहे हैं कि मथुरा आदि पुरियों में, पुरुषोत्तम पुरियों में भगवान श्रीहरि साक्षात विराजमान है, और उनकी चरण कमल सेवा का जो दास्य रस है बहुत उत्तम है। पर वृंदावन के प्रिया प्रीतम के प्रेमानंद रस प्रवाह के आगे फिर नहीं। ब्रज लीला को सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी, बलराम जी और सुभद्रा जी का रूप प्रेम विगलित हो गया। सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र जी का रूप और बलराम जी का रूप और सुभद्रा जी का रूप, जब उन्होंने ब्रज लीला सुनी तो प्रेम से विगलित रूप हो गया। ये जो आप जगन्नाथ जी का रूप देखते हैं, ये श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा, ये प्रेम विगलित रूप है। ब्रज की लीला सुनकर प्रेम विकल हो गए, तो पुरुषोत्तम भगवान का रूप आप जगन्नाथ जी का देखते हैं। तो कह रहे हैं कि यद्यप सप्तपुरियों में भगवान श्री हरि विराजमान है, सप्तपुरियों में भगवान श्री हरि के चरण रज की सेवा, दास्य रस बड़ा अद्भुत। प्रभु मेरे स्वामी, मैं प्रभु का दास, प्राय यही आपको मिलेगी। लेकिन श्री राधा कृष्ण का प्रेमानंद रस प्रवाह ब्रज लीला, श्री श्यामा श्याम का नित्य नौकेली रस, नित्य विहार रस, नवनिभृत निकुंज वृंदावन। बोले इसका प्रमाण है श्री कृष्ण प्राण प्रिय उद्धव जी, कि उन्होंने और कुछ नहीं मांगा, यही मांगा कि वृंदावन की रज हमारे ऊपर पड़े, इसलिए हमें वृंदावन की कोई लता गुल्म औषधि बना दी जाए। जहां ऐसी महिमा श्री वृंदावन की, और मुझे वृंदावन का आश्रय मिल गया, वास मिल गया, तो अब मैं किसी भी स्थिति में वृंदावन नहीं छोड़ सकता। चाहे मुझे धारदार अस्त्रों से काट दिया जाए, चाहे मुझे भूखा रखा जाए, चाहे बहुत कष्ट दिया जाए, पर वृंदावन को मैं नहीं छोड़ सकता। छिंदेत खड़सा इदम यदि में शरीरम घोरा विपद विततयो यदि वापतंती। घोर विपत्ति में मैं फंस जाऊं या मेरा शरीर काट दिया जाए, तो भी मैं वृंदावन को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ महामहिम मथुरापुरी, मथुरापुरी में ब्रजधाम, ब्रजधाम में वृंदावन धाम, वृंदावन में गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, नवनिभृत निकुंज वृंदावन। हमें नवनिभृत निकुंज वृंदावन परम विश्राम, चरम सीमा का सुख मिल गया। बोले हमें तो नहीं मिला,
आप आश्रित होइए, तन मन से वृंदावन का सेवन कीजिए। ये वृंदावन स्वाभाविक वायु प्रवाह है। जैसे वायु प्रवाह में तिनका अपने आप जिधर वायु जा रही उड़ के पहुंच जाता है, ऐसे हम प्रिया प्रीतम तक पहुंच जाएंगे। डंके की चोट से कहता हूं, श्रीपाद कह रहे दुंदुभिरवा जागरती दुंदुभिरवा परमोत्र राधा वृंदावने वन इति प्रकटः पुराणे तस्या विधेय मसमूर्ध महानुराग मूर्तेस्तदंगन मपोह हरिम कपश्ये। श्री वृंदावन का जिसने आश्रय लिया, राधा चरणारविंद की प्रीति उसके हृदय में जागृत हो जाएगी। जो तन मन से श्री वृंदावन का सेवन करता है उसे श्री राधा किशोरी का साक्षात्कार होगा प्रीतम के साथ। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्यामंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। इस रूप का दर्शन होगा। समस्त शास्त्रों पुराणों और महापुरुषों ने एक स्वर में कहा है कि वृंदावन के बिना राधा किशोरी का दर्शन नहीं हो सकता। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुति कम सिरो प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव शुकादे नाम तु यध्यानगम यत् प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन्नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टमेव नयनम लोलाय मानम। ये रूप केवल वृंदावन में, अन्यत्र कहीं नहीं। तो कह रहे हैं जागरति दुंदुभिरवा परमोत्र राधा वृंदावने वन इति प्रकटः पुराणे। मैं दुंदुभी की चोट कर, नगाड़े की चोट से कहता हूं, कोई साधना कहीं भी कर लो, लेकिन प्रेम में प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार बिना वृंदावन की कृपा के नहीं होगा। जहां भी होगा पहले वृंदावन प्रकाशित होगा, फिर प्रिया प्रीतम। और राधा वृंदावन से आसक्त हैं और वृंदावन राधा चरणारविंद में आसक्त है और श्री कृष्ण राधा वाक्य के अधीन है। तस्य विधेय मसमूर्धम महानुराग मूर्तेस तदनंग मपोह हरि। वाक्य मात्र से वचन अधीन सदा है, रूप समुद्र अगाध प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। हमारी प्यारी जू के वचन अधीन रहते हैं लालजू। जैसा राधा किशोरी जो बोलती है वैसे ही लालजू महाराज करते हैं। यहां तक कि विश्व के समस्त ऋषि मुनि महात्मा भगवान श्री हरि के शरणागत हैं। सनकादि जैसे महापुरुष हरिशरणम हरिशरणम। और हरि छाणिदय माननी मान मन धरिबो प्रणत। पहला शब्द है दूसरी पंक्ति का प्रणत, माने शरणागत, आपके चरणों के आश्रित है। प्रणत सुंदर सुघर प्राण वल्लभ नवल वचन आधीन सो इतोकत करिबो। आपके वचन आधीन है, आप जैसा बोलो वैसा करेंगे। वचन आधीन सदा है, रूप समुद्र गाध प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। तो चितये कृपा करी भामिनी लीने कंठ लगाए सुख सागर पूरित भय देखत ही ओ सिराय। सखियों का हृदय शीतल होता है इस सुख में। तो वृंदावन की कृपा से राधा किशोरी के चरणों की शरणागति, राधा किशोरी की शरणागति से प्रियाजू का साक्षात्कार करने की योग्यता, और हरि तो वहां अधीन है ही है, अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। हरि के लिए अलग से कोई प्रयास यहां नहीं करना पड़ता। इसलिए मैं डंके की चोट से कहता हूं कि असमूर्ध अनुराग मूर्ति श्री राधा सिर्फ वृंदावन की आराधना से मिलेगी। वृंदावन कृपा करे, रसिकों का संग दे, तो किशोरी जू के चरणों में प्रेम हो तो किशोर जू बिके हुए तुम्हारे पीछे डोलेंगे। मिलंति चिंतामणि कोटि कोटयः स्वयं बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरिः तथापि वृंदावन धूलि धूसरम ना देह मन्यत्र कदापि आ तुम्हें। आहा, यदि मुझे कोई कहे कि करोड़ करोड़ चिंतामणि देंगे, चलो वृंदावन से बाहर,
तो श्रीपाद कह रहे मैं नहीं जाऊंगा। देखो, एक निष्ठा तो होनी ही चाहिए जीवन में, ज्ञान निष्ठा, भक्ति निष्ठा, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, कोई एक निष्ठावान तो होना चाहिए। कुछ नहीं है तो हम धाम निष्ठ हैं, धाम से बाहर नहीं जाएंगे, पापी है, पुण्यात्मा है, नीच है, अधम है, महात्मा है, जैसे हैं धाम से बाहर नहीं जाएंगे। हम कुछ साधन नहीं जानते, हम नाम नहीं छोड़ सकते, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा। हम कुछ नहीं जानते, हम अपने गुरु की शरण में हैं, उनके आज्ञा अनुसार चलते हैं जितना बनता है, नहीं हम बच्चे की तरह उनके चरणों में पड़े हैं। गुरु निष्ठा, भक्ति निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, कोई एक निष्ठा तो हृदय में होनी चाहिए, मनमानी नहीं, एक निष्ठा कोई धारण कर ले। श्रीपाद कह रहे मिलंतु चिंतामणि कोटि कोटया स्वयं बहिर्दृष्टि मुपैति वाहरी। बड़ी जोर की बात कह रहे, करोड़ करोड़ एक चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो समस्त चिंतित पदार्थों को प्रदान कर देती है, और करोड़ करोड़ चिंतामणि मिलनी हो तो भी मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊं, ये धाम निष्ठा। और खास बात करें, स्वयं बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरि, वृंदावन के बाहर स्वयं हरि बुलावे कि आओ हमारा दर्शन कर जाओ, हम वहां मिलेंगे, तो बोले ना, नहीं जाऊंगा। तथापि वृंदावन धूलि धूसरम, मैं यही आकांक्षा करूंगा कि हरि मिलो या ना मिलो, वृंदावन की रज में मिल करके मैं राधा राधा कहते हुए प्राण त्याग दूं, मुझे आपसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। बहुत जोर की बात इसमें जो कह रहे हैं वही श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं। रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहू को न निहार। रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तऊ न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन, ये आशा उर्धार। बिल्कुल जैसा पद में लिखा है वैसे श्लोक में लिखा है। मिलंती चिंतामणि कोटि कोटया, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तऊ न हाथ पसार। स्वयं बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरि, स्वयं बाहर वृंदावन के खड़े होकर हरि पुकारे तो विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहू को न निहार। रे मन वृंदा विपिन निहार। तथापि वृंदावन धूलि धूसरम, मैं यही चाहूंगा कि मेरा शरीर वृंदावन की रज में लौट रहा हो, राधा राधा कहकर प्राण निकलने हो। जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन, यह आशा उर्धार। रे मन वृंदा विपिन निहार। मेरा शरीर रजरानी में अभिषिक्त हो और राधा राधा कह के प्राण निकल रहे, बस यही मुझे चाहिए। करोड़ चिंतामणि या हरि का साक्षात्कार बाहर हो रहा हो, मुझे नहीं चाहिए। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? करोड़ चिंतामणि मिल रहे हो, हरि का साक्षात्कार हो रहा हो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे वृंदावन की रज में लोट लोट कर प्राण देना है। ये धाम निष्ठा। देह मन्यत्र कदापि आत्मे, मेरी देह कदापि बाहर नहीं जा सकती वृंदावन। एक निष्ठा ले ले, जीत जाएगा। श्री वृंदावन धाम समस्त पुरियों में सर्वश्रेष्ठ महामहिम श्री वृंदावन धाम में श्री किशोरी किशोर जू विराजमान है। श्री वृंदावन धाम की कृपा से राधा चरणारविंद की शरणागति, राधा चरणारविंद की प्रीति और इस शरणागति प्रीति से किशोरी किशोर जू का साक्षात्कार। इसीलिए चाहे करोड़ चिंतामणि मिले, चाहे हरि ही क्यों ना मिल जाए, हम वृंदावन के बाहर नहीं जा सकते। वृंदावन की रज में शरीर पूरा करके राधा राधा करके श्री जी की सेवा में जाएंगे, जो अत्यंत दुर्लभ बात है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महापुरुषों के वचन
व्यवहार और परमार्थ दोनों में हमें संशय रहित करके पुष्ट कर देते हैं। निरंतर भगवदाकार वृत्ति कैसे रहे बाबा? भगवदाकार वृत्ति हर समय प्रभु में तीव्र अभ्यास करने से। उत्तर, तीव्र अभ्यास करने से, क्षण क्षण में भगवान के नाम का जप करने से। हम तीव्र अभ्यास कर रहे हैं, उठते बैठते चलते फिरते राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री। हमारी भगवदाकार वृत्ति पुष्ट होती जा रही। भगवदाकार वृत्ति कहते हैं एक एक क्षण में अपने ही इष्ट में बने रहना। एक एक क्षण में वृत्ति बदलती रहती है, बदलने न पावे, बार बार वही अपने प्रभु के नाम रूप लीला धाम में। इसमें प्रयास करना पड़ेगा आपको। बाबा कह रहे हैं भगवदाकार वृत्ति में अत्यंत प्रयत्न करना पड़ेगा, अभ्यास का आपको। तो बाबा इसका मतलब हुआ कि भगवान की कृपा समझ करके हमें उत्तम पुरुषार्थ करना है, प्रयत्न करना है। और प्रयत्न जो हो रहा है उसे हमें यह मानना है कि भगवान की कृपा से हो रहा है। हाँ, यही तो सिद्धांत है, यही तो मान्यता जब हृदय में बैठ जाती है तो साधना का अहंकार नहीं होता। भगवान की कृपा से हमें भजन करने का जो प्रयास मिला है, वो जो सफल हो रहा है, वो भगवान की कृपा से हो रहा है। पर प्रयत्न हमें करना होगा, वो भगवान की कृपा से होगा। जो हमारे हृदय में भजन में भगवदाकार वृत्ति प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई, भगवत कृपा से हुई। जो हर क्षण हम भजन का प्रयास कर रहे हैं, भगवत कृपा से है। लंबे समय तक एक ही नाम मंत्र में बने रहना भगवदाकार वृत्ति कहते हैं। क्षण क्षण वृत्ति पलटती रहती है, हम उसे पलटने न दें। जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटाकर अपने प्रभु में लगाए, इसे भगवदाकार वृत्ति कहते हैं। बाबा कहते हैं कि जो ज्ञानी है, विद्वान है, वो नाम जप नहीं करते। नाम जप तुमने साधारण समझ लिया है। बिना भगवत कृपा के भगवान नाम नहीं लिया जा सकता, और ना नाम में प्रीति हो सकती है। जो भगवान नाम नहीं जप करते, जो नाम में प्रीति नहीं करते, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। ये अटल सिद्धांत है, पानी मथने से चाहे मक्खन निकल आवे, बालू पेरने से चाहे तेल निकल आवे। अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, चाहे 18 पुराण कंठस्थ कर लो। निरंतरता चाहिए भजन में, और वो होगी भगवान नाम का निरंतर सुमिरन करने से। तो साकार उपासक नाम जप करे, ये तो समझ में आता है। निराकार उपासक भी नाम जप करे। हाँ, नाम जप और नाम कीर्तन, चाहे साकार भगवान की प्राप्ति करनी हो या निराकार भगवान की, दोनों आवश्यक है। नाम जप और नाम कीर्तन। निराकार उपासना में भगवान की सेवा विराजमान करके आठों पहर करना ये नहीं हो सकता, पर नाम जप और नाम कीर्तन ये जरूर करना चाहिए। पूज्य बाबा, जप और कीर्तन से वृत्ति भगवदाकार होती है। भगवदाकार वृत्ति में ही निर्गुण सगुण जो भावना करो वो भगवान का साक्षात्कार होगा। क्या बाबा एक देवता का उपासक दूसरे देवता का नाम कीर्तन और पूजन आदि कर सकता है या नहीं? अच्छी तरह कर सकता है, पर अपने इष्ट की भावना में। जैसे कहीं कीर्तन हो रहा है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, तो जब हम बैठेंगे तो हमें राधे श्याम सुनाई देगा, क्योंकि हमारी इष्टाकार वृत्ति। तो हम वहां वो सियाराम में मगन हो रहे हैं, हम वैसे ही ध्वनि में अपने राधे श्याम में मगन होंगे। भगवान सियाराम के दर्शन कर रहे हैं, तो हमारा प्रणाम मुद्रा जब होगी तो हम अपने ही राधा वल्लभ लाल को देखेंगे, अपने राधे श्याम को देखेंगे। वही है श्यामा श्याम, वही है सियाराम, इसमें बिल्कुल अंतर नहीं।
पर साधक को अपनी निष्ठा पे रहना चाहिए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने। पहले कह चुके हैं सिय राम में सब जग जानी, तो क्या और कोई बचा क्या? पर ये निष्ठा की बात है। तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूर। तो अपनी इष्टाकार वृत्ति में रहे। मानो हम जा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे, हनुमान जी की आरती हो रही, तो हम खड़े हो गए, जय राधा वल्लभ लाल की। आरती हुई, चल दिया। वहां हमारी दृष्टि में राधा वल्लभ लाल है, हमारे कान में राधा वल्लभ लाल, हमारे हृदय में राधा वल्लभ लाल। कहीं भी किसी भी देवी देवता की आराधना हो रही हो, अवहेलना करना वैष्णव का धर्म नहीं है। अरे यस नहीं, आरती हो रही, पूजा हो रही, जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो, प्रणाम मुद्रा और चल दिया। जब इष्टाकार वृत्ति हो जाए तब बात बनेगी। बाबा क्या झांझ पीटने से, संकीर्तन करने से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा या नहीं? यदि वो संकीर्तन करता है और उसकी इच्छा है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हो जाऊं, तो हो जाएगा। कीर्तन में बड़ी सामर्थ्य है भगवान नाम की। देखो ब्रह्म ज्ञानी सनकादि हर समय कीर्तन ही तो करते रहते हैं, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। क्योंकि नाम कीर्तन से अंतःकरण की शुद्धि होगी, और अंतःकरण जहां शुद्ध हुआ तो शुद्ध ज्ञान अपने आप ही स्फुरित होने लगता है। किंतु नाम कीर्तन करते हुए ज्ञानाक्ष, जो ज्ञान की इच्छा रखने वाला है, उसको भगवान के साकार रूप का दर्शन नहीं हो सकता। क्योंकि वो ज्ञान की इच्छा रखता है, नाम कीर्तन करता है, तो अंतःकरण पवित्र होगा, ज्ञान स्फुरित होगा, पर वहां रूप स्फुरित नहीं होगा। प्रेमी के हृदय में रूप स्फुरित होता है। कहते हैं कि योग करना चाहिए, योग से चित्त शांत होता है। क्या ये ठीक है? तो क्या नाम जप करना योग नहीं है क्या? पूज्य बाबा उत्तर दे रहे, क्या नाम जप करना योग नहीं है? सबसे बड़ा योग है तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो निरंतर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, इससे बढ़कर कोई योग नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं योग बन जाते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसके बुद्धि में योग रूप से बैठ जाता हूं, जो निरंतर प्रेम पूर्वक मेरा नाम जप करता रहता। नाम जप सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा योग। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। और योग का अर्थ है चित्त वृत्ति को रोक करके परमात्मा में लगाना। वो नाम जप से हो रहा है। अनंत सामर्थ्य नाम जप में है। इसलिए मेरी ये बात मान लो, किसी तरफ मत भटको, निरंतर नाम जप करो। नाम जप से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। संकीर्तन के समय जब नाम कीर्तन कर रहे हो, तो नामी का ध्यान अत्यंत अनिवार्य है। राधा, तुम्हारे ध्यान में राधा किशोरी होनी चाहिए। जब हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, उसी के साथ इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में फिर कोई और कर्तव्य की जरूरत नहीं पड़ती। भक्त को सदैव एकमात्र अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए, अपने इष्ट देव का नाम जप करना चाहिए, अपने ही इष्ट देव का मंत्र जपना चाहिए। एक भी नाम या मंत्र अन्य नहीं चलना चाहिए। व्यभिचार दोष नहीं आना चाहिए। जब सांगोपांग उपासना मिल जाए तो इस बात में बहुत कठोर हो जाए कि अन्य नहीं चलने देंगे। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त वाणी, उपासना बस समिट जाए। समिटे सो आशिक, फैले सो जमाना। इसके अतिरिक्त जो नाम है, मंत्र हैं, इष्ट के रूप हैं, वो सब हमारे इष्ट देव के हैं। सबका आदर है, पर हम नहीं जपेंगे। हम जपेंगे वही जो हमारे गुरु जी ने दिया है। नाम, मंत्र, उपासना, इष्ट देव। जो भगवत कृपा पात्र नहीं है, वो नाम जप ही नहीं सकता है। नाम में रुचि ही नहीं हो सकती। भगवत कृपा पात्र की ही नाम में रुचि होती है। भगवत कृपा कब और किस पर कैसे हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए घोर पापी के भी हृदय में जो बात आई
कि मैं अब नाम जप करूंगा, वो भगवत कृपा पात्र बन गया। अब चूकना मत, एक ब्रेक लगा लो, अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक की अब नहीं करूंगा, सब खत्म हो जाएगा पाप तुम्हारा और तुम परम पवित्र होकर भगवत प्राप्त हो जाओगे। भगवान का जोर जोर से नाम लेने से क्या लाभ है? अरे जितने जोर से लोगे उतने और लाभ मिलेगा। कैसे? बोला राधा, अब जितने के कान में पहुंचा सबको राधा नाम सुनाने का पुण्य फल मिलेगा। कितना बड़ा लाभ! हम जब नाम उच्चारण करते हैं जय जय श्री राधे श्याम, तो पशु पक्षी कुत्ता जड़ चैतन्य सबको नाम पावन करता है। इतना पवित्र नाम है कि गंगा जल में जो पवित्रता है वो नाम से ही है। गंगा जल को भी पुनः पवित्र करने की सामर्थ्य नाम जापक संतों में है। तो संतों में जो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सामर्थ्य आई वो नाम जप से ही आई। जब नाम जोर से कीर्तन करते, जितने कान में जहां जहां पहुंचता है, अब आप लोगों को पता नहीं अनुभव हो कि ना हो, जो यहां हो तो ऐसा हृदय में आह्लाद, एकदम शीतलता। क्यों? यहाँ की दीवाल का कण कण राधा नाम से युक्त हो चुका है। कई वर्ष हो गए अखंड नाम कीर्तन चल रहा है, वाणी पाठ चल रहा है, भगवत लीला कथा, और 50 सैकड़ों संत माला लिए नाम जप करते रहते हैं, भक्तजन नाम। तो यहाँ का वैसे ही यमुना जी का पावन पुलिन है, वैसे ही परम धाम वृंदावन है, और फिर यहाँ तो निरंतर अनुष्ठान चल रहा है। भगवान नाम कीर्तन, वाणी कीर्तन, गुण कीर्तन, भगवत नाम जप अंदर से चलता है। अभी हमें 2-3 दिन पहले एक सीसी कैमरे की क्लिप दिखाई, सैकड़ों उपासक बैठे हैं नीचे बेसमेंट में और नाम जप कर रहे। बहुत सुख मिला कि बिना हमारी जानकारी के भी आप लोग साधन में लगे, बहुत अच्छा लगा। वो सब दिखाया कि सैकड़ों साधक सफेद पीले सब बैठे हुए और मौन नाम जप कर रहे हैं, फिर गोपाल शास्त्र नाम पाठ कर रहे हैं। उनका धन्य है जीवन, ऐसी ही रुचि होनी चाहिए, बड़ा अच्छा। तो यहाँ आप क्या समझते हैं? एक एक कण भगवत प्राप्ति कराने के योग्य होता जा रहा है, क्योंकि वैसे ही वृंदावन धाम और निरंतर नाम जप नाम कीर्तन, और जहां नाम जप नाम कीर्तन नहीं हो रहा, वृंदावन धाम ये दम घुटता है उस स्थान पे। ऐसा लगता है जैसे हमको जो अनुकूल श्वास चाहिए वो नहीं मिल रही वायु। तो जहां भगवान नाम कीर्तन होता है उसका जड़ भी पवित्र हो जाता है, जड़ भी चैतन्यता से युक्त हो जाता है। करे के रामदास बाबा जिस पटिया पे बैठकर भजन करते थे, वो पटिया देवता की तरह आज भी पूज रही, उससे दूध से अभिषेक होता है उस पटिया का, और वो पटिया सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाली बन गई। जिस कामना से बाबा की वो बैठने वाली पटिया, बाबा तो अंतर ध्यान हो गए, उस पटिया का पूजन करो वो कामना की पूर्ति हो जाएगी। प्रणत कामदम, भगवान के चरणारविंद का चिंतन करते हुए नाम जप कर, तो जड़ चटिया सीमेंट की वो भगवत स्वरूप हो गई। इसलिए जितनी जोर से नाम कीर्तन करते हैं वो पशु पक्षी जिन जिन के कान में जाता है उन सबके हृदय में आह्लाद होता है, उसका पुण्य आपको मिलता है। आप जो नाम कीर्तन कर रहे हैं उसका तो है ही, लेकिन हजारों लोगों को सुनाने का भी लाभ आपको प्राप्त हो। इसलिए बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए अगर इष्टाकार वृत्ति करके जोर जोर से नाम कीर्तन किया जाए। तो फिर इतनी महिमा है तो नाम कीर्तन सब लोग क्यों नहीं करते? तो स्कूल में 200 लड़के पढ़ते हैं, सब मॉनिटर ही हो जाते हैं क्या? उनमें 1-2 कोई होते हैं जो ग्रेजुएट स्वभाव के होते हैं, नहीं तो सब गुल्ली डंडा खेलना, इधर उधर उपद्रव करना। बस पढ़ाई जो चैप्टर दिया गया उसमें चित्त जोड़ने वाला तो कोई विद्यार्थी 2-4 होते हैं। ऐसे ही कोई बिरला ही होते जिनकी नाम कीर्तन में निष्ठा होती है, और नाम कीर्तन जिस ध्वनि का पकड़े कम से कम 30 मिनट उस ध्वनि में टिके। सबकी नाम कीर्तन में निष्ठा नहीं होती। नाम निष्ठ हो गया फिर क्या बात है। नाम समस्त आसक्तियों का नाश कर देता है। नाम कीर्तन भगवदाकार वृत्ति कर देता है। नाम कीर्तन करने वाला भगवान को प्राप्त होता है। नाम कीर्तन भगवत स्वरूप कर देता है। बोले अरे ये तो संत नहीं, साक्षात भगवान है, वो भगवत स्वरूप कर देता है। तत्व ज्ञान या भगवत प्राप्ति के लिए क्या साधना बाबा उचित है? उत्तर,
पहले तो परहेज करे। परहेज में चोरी न करे, हिंसा न करे, व्यभिचार न करे, नशा न करे, जुआ न खेले, झूठ न बोले। कल एक भागवत भक्त जन आए पूज्य राधा बाबा के जन, तो उनके पिताजी राधा बाबा को पद और कीर्तन सुनाने की सेवा थी, वो पास ही रहते थे, तो वो छोटे थे। तो उनसे कहा कि तुम दो बात पकड़ ले रे। राधा बाबा ने कहा एक तो नाम जप कर, दूसरा कभी झूठ मत बोलना, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो कल वो रो रहे थे, 45 वर्ष के होंगे, कि कुछ बार तो झूठ बोल दिया है, क्या बाबा क्षमा कर देंगे? बहुत जोर से रो रहे थे, हृदय से ऐसे, मतलब वो हृदय दिखाई देता है, उनके अंदर पीड़ा थी। यही पीड़ा प्रायश्चित है। बोले बाबा ने कहा था कि नाम जप और झूठ मत बोलना, तो नाम जप तो उनकी कृपा पर झूठ तो बोल चुके हैं, तो क्या बाबा क्षमा कर देंगे? कितना पवित्र हृदय है। कौन ध्यान देता है संतों की बात पे? अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो किसी की चोरी न करे, हिंसा न करे। स्वभाव होता है किसी किसी को चोरी करने का। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो चोरी न करे, जरूरत है मांग ले। हिंसा मन वचन से किसी को दुख न पहुंचावे, और पराई माता बहनों से गंदी बात न करे, नशा कोई न करे, जुआ न खेले, झूठ न बोले, गाली गलौज चुगली न करे, निंदा न करे, और दूसरे का अनिष्ट चिंतन न करे। अगर ये त्याग दे और नाम जप करे, नाम कीर्तन करे, भगवत कथा सुने, भगवत सेवा करे, परोपकार करे, कुछ और नहीं करना, अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बिल्कुल सहज बात है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कीर्तन करने का विधान क्या है बाबा? पहला, कीर्तन का स्थान पवित्र होना चाहिए। दूसरा, कीर्तन करने वाले बहिर्मुख नहीं होने चाहिए, अंतर्मुखी साधक होने चाहिए। तीसरा, जो आसपास श्रोतागण हो वो भगवत नाम प्रेमी होने चाहिए, तब नाम में तुमुल ध्वनि उठती है, हृदय आनंद से नाच उठता है। इधर गौशाला कहीं है हम जानते नहीं, लेकिन जब अचल बिहार में रह रहे थे तो वहां कुछ समय के लिए कीर्तनकार आए हुए थे। क्या नाम कीर्तन ऐसा कि सेवा छोड़ करके बाहर बैठ जाते थे, और बस ध्वनि ऐसी, नाम कीर्तन, भगवान नाम की, बस रोते रहो, ऐसा नाम कीर्तन, रोते रहो। बंसी, मृदंग, सारंगी, ये ध्वनि होती है नाम कीर्तन में। ऐसा छा रहा था नाम कीर्तन तो साक्षात अमृत वर्षा है। प्यारे का नाम उच्चारण, वो भी राग ध्वनि से। पहला ये स्थान। दूसरा, कीर्तन करने वाले बहिर्मुख न हो। तीसरा, श्रोता नाम जापक हो, जो सुनने वाले हो। तो नाम का बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। यदि कामना ना की जाए तो, कामना पैसे की या कामना पाप मिटाने की, तो प्रेम नहीं जागृत होगा। पाप और ये सब तो अपने आप हो जाएगा। तुम कामना करो प्रेम प्राप्ति की, नाम में प्रेम हो जाए, कीर्तन में प्रेम हो जाए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री महाराज विदेहराज निमि ने प्रश्न किया 9 योगेश्वरों से, परम कल्याण का स्वरूप क्या है? उत्तर दिया, नित्य निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण, उनके चरण कमल की उपासना, यही आत्यंतिक क्षेम परम कल्याण का स्वरूप है। दूसरा, उस परम कल्याण के स्वरूप को सहज में कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। जो कुछ आप कर रहे हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रुत स्वभावात् करोति यद यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। बहुत जोर का भगवत प्राप्ति का साधन है। तुम्हारे शरीर से जो हो रहा हो,
वाणी से जो हो रहा हो, मन से जो हो रहा हो, इसमें क्यों में प्रश्न मत करो। अच्छा हो रहा है तो समर्पित करे, बुरा हो रहा है तो कुछ मत बोलो, जो हम कह रहे हैं उसे पहले करो। शरीर से जो हो रहा है, हम नहीं कह रहे कि शुभ हो रहा है कि अशुभ हो रहा है, ये हमारा जो शास्त्र है वो सर्वज्ञों की समझ में आता है, अल्पज्ञों की समझ में नहीं। कायेन मतलब शरीर से, वाचा मतलब वाणी से, मन से और इंद्रियर्वा इंद्रियों से, बुद्ध्यात्मना बुद्धि से, अंतःकरण से, अहंकार से, अनेक जन्मों के स्वभाव से जो जो हो रहा है वो सब परम पुरुष भगवान श्री हरि को समर्पित कर दो। ए बिल्कुल समझो, चाहे चंदन डालो चाहे विष्ठा, अग्नि भगवान दोनों को अपना स्वरूप प्रकाशित कर देते हैं, वो अग्निमय हो जाएगा। किसी की मत सुनो, ये बात सुन लो, एक एक घंटा समय का रख लो, सोने के समय पूरा थोक में जमा कर दो, और जब जगो तब पहले सोने का समय जमा करो। एक एक समय भगवान की बैंक में जमा करो। सुबह उठे, पूरी रात का हे भगवान, जय बजे सोए थे वो स्मरण करो कि 10 बजे सोए थे और इतने बजे जगे, इसमें जो समय 5 घंटे रहा वो प्रभु मैं आपको समर्पित करता हूं। अब लग गए फिर, और जो आपकी दिनचर्या है, 1 घंटा हुआ, हे श्री कृष्ण ये इतने से इतने बजे तक का 1 घंटा समय समर्पित किया। एक एक घंटा समर्पित करते जाओ, 24 घंटा पूरे समर्पण में चलने दो। 5-6 महीना करके देख लो प्यारे, जो तुम्हारा जीवन न बदल जाए तो हमें बता देना। अब जैसे हम कहा फिर रात्रि में थोक में जमा कर देना चाहिए, तो हमने पूरा थोक में जमा कर दिया इकट्ठा। शुरुआत इसी से की थी। अब जैसे है तो मन में जैसे है तो लगता समर्पित क्या करूं, कुछ रह ही नहीं गया कि समर्पण करने लायक, तो अब क्या समर्पण करूं। सब छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन राधा रमन। अब जब आप ही को सब जी दे के क्या जी की सुख दुख की बातें करे, बाप का ही सब कुछ है। पर ये तुम मत सोचना जैसा कह रहे हैं वैसा करो। पहले शुरुआत एकदम मतलब ऊपर की चढ़ाई में नहीं, एकदम बिल्कुल। ये हम अंतिम की बात कह रहे हैं कि जब ऐसा स्थिति आता है फिर सब कुछ समर्पित हो जाता है। जब समर्पित हो जाता है तो समर्पण नहीं करना पड़ता। शरीर से बहुत बढ़िया साधन सब लोग करो, 1-1 घंटा क्या जाता है 1 सेकंड में। हे राधा वल्लभ लाल 6 बजे से 7 बजे तक जो अभी किया, जो भी किया वो सब आपको समर्पित। हे राधा वल्लभ लाल 7 बजे से 8 बजे तक जो किया वो सब समर्पित। आप करके देखो, आनंद आ जाए। हम ये नहीं कह रहे कि उसमें तुमने कितना नाम जप किया और कितना परपंच किया, सब करोति यद यत सकलम परस्मयी यत करोषि, गीता जी में भगवान ने कहा करोति यद यत सकलम परस्मयी। अच्छा, इसमें खुल के कह रहे हैं, फिर सुन लो, किसी के तर्क की जरूरत नहीं। शरीर से ये करके समर्पित करना चाहिए, ये करके नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, एक जन्म की आदत से, अनेक जन्मों के स्वभाव से जो जो करे वो सब परम पुरुष भगवान श्री हरि को समर्पित कर दे। यही शुद्ध भागवत धर्म है और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। कल से शुरू किया था किसी ने, बहुत बढ़िया है। इसमें हम कोई मेहनत की बात थोड़ी कह रहे, बस समय बाई समय समर्पित करते जाओ। आप देख लेना, कुछ ही महीने में देख लेना आपकी स्थिति क्या आ जाएगी, आप देख लेना। पर यह नहीं कि 2-4 दिन चले बस फिर वैसे, ये ठीक नहीं है। सोडा वाटर की तरह नहीं एकदम खत्म, वो एक स्थायी चलना चाहिए। चलेगा, दौड़ेगा। हाँ, अगर आप इस भागवत धर्म में चले तो प्रेम धर्म ज्यादा दूरी नहीं है। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत, वहीं पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। पर ये जरूर करो, किसी की मत सुनना। हम इसलिए कह रहे कि अरे क्या समर्पित करना, हम तो शरणागत हैं। स्थिति है नहीं उस बात सिद्धों वाली, तो हमें लगता है हम पहले साधक वाली चाल चले। जैसे कोई कह रहा है क्या हम तो पूरे समर्पित, भैया आप समर्पित हो गए, हमको तो अभी नहीं लग रहा है।
हमको तो लग रहा है मन हमारा विषयों में जा रहा है, मन हमारा इधर उधर जा रहा है, तो हम सब समेट कर प्रभु को बार बार समर्पित कर रहे हैं, बार बार समर्पित कर। हर समय हमें ये तो है कि हम भगवान के लिए, फिर धीरे धीरे जानते हो क्या होगा, तुम्हारे अंदर जलन पैदा होगी। ये अनुभव की बात कहते हैं। जो नहीं समर्पित करना चाहे उसके लिए तुम्हारे हृदय में इतनी जलन पैदा होगी, असहनीय हो जाएगा, और असहनीय हो जाएगा तो वो छूट जाएगा, और जहां वो छूटा तो धीरे धीरे आप महात्मा बन जाएंगे, अंदर से महात्मा बन जाएंगे। अशुभ कर्म तो आगे चलकर होंगे ही नहीं आपसे, क्योंकि जरा सी गलती हुई तो इतना जलन हो जाएगी कि आप डर जाओगे कि जरा सी गलती हुई तो जलन हो जाएगी, क्योंकि अब पूरी जिम्मेवारी श्री भगवान ले रहे हैं, क्योंकि हर समय आप भगवान को समर्पित करते जा रहे हैं। ईश्वर से विमुख पुरुष को ईश्वर की माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, और ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर की कृपा से अपने स्वरूप की स्मृति हो जाती है। विस्मृति का स्वरूप क्या है? मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं, ये भ्रम हो जाता है। कल एक सखी प्रश्न कर रही थी कि भगवान ने मुझे क्यों फंसा दिया संसार में, मैंने क्या बिगाड़ा था भगवान, क्यों फंसाया मुझे, बताओ उत्तर, क्यों फंसाया भगवान ने? तो हम कहा सखी आप कौन है? अब इसका उत्तर उनके पास नहीं, क्योंकि सत्संग तो सुन ही रहे हैं। क्या आपने अपने को जाना? अपने को जान लो, फिर इस प्रश्न का दोबारा कभी प्रश्न का अवसर आवे तो करना, तो आपके पास प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जानत तुम्हें हो जाए। तो पहली बात तो तुम अपने को जाने नहीं, इसलिए ऐसा प्रश्न कर दिया कि भगवान ने मुझे बांध लिया। दूसरी बात हम कहते भगवान ने किसी को बांधा नहीं, तुम्हारी वासना ने, तुम्हारी इच्छा ने, तुम्हारी कामना ने तुम्हें बांधा है। छोड़ दो, बहादुर हो, अभी देखो तुम भगवत स्वरूप हो जाओगे। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए ते साहन के सा। चाह मिटा दो। कैसे मिटावे? अब आओ लाइन पे, साधना में लगो, साधना करो, चाह मिटे। साधना किस बात की? साधु माने चाह। बोले भगवान ने हमारी साध पूरी कर दी। हम साधना ही कर रहे हैं, किस बात की? बोले साधना। हमारी साधना है साधना, कोई चाह ना रह जाए। अचाह स्थिति भगवत स्वरूप स्थिति है। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। तो हमें विस्मृति हो चुकी, इसकी पहचान, बोले मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं। यह है भूले हुए पुरुष का लक्षण। इसी के कारण वो जन्म मरण रूपी चक्र में बार बार फंसा हुआ है। अब उसको अगर इससे मुक्त होना है तो उसे श्रणवन सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद असंगः। बहुत सुंदर बात। यदि जन्म मरण के चक्र से तुम मुक्त होना चाहते हो, संसार के दुख से मुक्त होना चाहते हो, तो श्रणवन सुभद्राणि रथांग पाणेर, सुनो अपनी श्रवणेन्द्री से सुभद्राणि परम मंगलमयी भगवान की कथाएं सुनो। सुभद्राणि मंगलमयी, सुभद्राणि परम मंगलमयी। श्रणवन अपनी कानों से खूब भगवान की चर्चा सुनो। रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि चयानि लोके, इस लोक में भगवान ने अवतार लेकर जो जो जन्म लीलाएं की, तो भगवान के लीला के अनुसार नाम बहुत पड़ गए, बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं। तो भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान की लीलाओं को सुनो। लाज संकोच छोड़कर उच्च स्वर से भगवान के नाम को पुकारो। जब असंग होकर ऐसा करोगे तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। विचरेद संगा,
श्रवण सुभद्राणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि चयानि लोके। इस लोक में जो भगवान अवतार लेकर लीलाएं की, उन लीलाओं के अनुसार भगवान के नाम पढ़े, खूब नाम का कीर्तन करो, लीलाओं को कानों से सुनो और किसी से संग मत करो। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में आसक्ति ना करके जो अनासक्त होकर भगवान की लीला कथा सुनता है, नाम कीर्तन करता है, तो उसकी आसक्ति भगवान में हो जाती है। अब एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रोति गायत त्युन्मादवन्नत्यति लोक बाह्या। जब कोई ऐसा नियम ले लेता है कि मुझे किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में आसक्ति नहीं रखना, खूब नाम जप करना है, नाम कीर्तन करना है, भगवान की कथा सुननी है, और लाज छोड़कर नाम कीर्तन करता है, तो उसके हृदय में अपने परम प्रीतम, अपने प्रभु कैसे लगने लगे, अपने परम प्रीतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुरण हो जाता है। अब उसकी चित्त द्रवित हो गया, चित्त द्रवित हुआ, प्रेम अंकुरण हुआ, तो दशा बदल गई। वो लोगों की मान्यताओं से, धारणाओं से परे हो जाता है, दंभ से नहीं, वो स्वभाव से मतवाला होकर कभी खिलखिलाकर हंसता है, कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारता है, तो कभी मधुर स्वर से भगवान के गुणों का गायन करता है, और कभी कभी अपने प्रीतम को बड़े सुंदर रूप में देखकर गाते हुए नाचने लगता है, अपने प्रीतम को रिझाने के लिए नाचता है। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो तो द्रुत चित्त उच्चय हसत्यथो रोदिति रोति गायत त्युन्मादवन नृत्यति लोक बाह्या। कभी अपने प्रभु को देखकर खूब हंस रहा है, प्रभु से बातचीत कर रहा है, कभी अपने प्रभु के वियोग का अनुभव करता है, खूब रो रहा है चिल्ला चिल्ला के, कभी प्रभु को सामने संयोग का अनुभव करके गान करके उनको रिझा रहा है, कभी नाच रहा है। ऐसी लोकबाह्य स्थिति हो जाती है नाम कीर्तन, नाम जप और भगवत कथा श्रवण से, और किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में आसक्ति न रह जाए, ऐसा आचरण करे। अब वो जिधर दृष्टि डालता तो भगवान ही दिखाई देते हैं। खम वायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। अब वो आकाश की तरफ देखता है तो भगवान वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान का रूप दिखाई देते हैं। सभी में साक्षात भगवान को देखकर वो साष्टांग दंडोत प्रणाम करता है। प्राणी हो या प्राणी हो, जिधर देखता है भगवान दिखाई देते तो साष्टांग दंडवत करता है। सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्या। अनन्य भाव से अपने प्रभु को सर्वत्र देखकर साष्टांग प्रणाम करता है। जैसे भजन करने वालों को कभी कभी लगता है भगवान हमारा भजन देखते हैं कि नहीं, भगवान हमें जानते हैं कि नहीं कि भगवान का भजन हो रहा है, भजन कर रहा हूं इससे हमारी उन्नति हो रही है कि नहीं। तीन बातें। पहली बात, भगवान कृपा ना किए होते तो तुम कृष्ण राधा हरि बोल ही नहीं सकते थे, तो भगवान ने ही भजन शुरू करवाया है। और दूसरी बात, एक एक नाम अपने आप भगवान के समीप पहुंच रहा है क्योंकि भगवान का नाम है। तीसरी बात, आपकी प्रतिपल एक एक नाम में उन्नति हो रही। कैसे? भक्ति ही परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैष त्रिकैक कालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः स्युस् तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघासम। जैसे भोजन करने वाले को
प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि, तृप्ति, पुष्टि, जीवन शक्ति संचार, क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर प्रतिपल भजन करता है तो एक एक नाम में, एक एक क्षण के भजन में भगवान के प्रति प्रेम, अपने स्वरूप का अनुभव और जगत के भोगों से वैराग्य अपने आप हो रहा है। एक एक नाम जब करते जा रहे हो वैसा होता जा रहा है। राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने स्वरूप का ज्ञान, ये सब अवश्य प्राप्त होता है। वो महाभागवत हो जाता है और वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। दो बातें। परम शांति का उपाय क्या है? नित्य निरंतर भगवान श्री हरि की उपासना। उपासना का स्वरूप क्या है? शरीर से, मन से, वाणी से, अहंकार से, स्वभाववश, अनेक जन्मों की आदतों वश जो जो हो रहा है वो सब परम पुरुष भगवान को समर्पित कर दो। खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत लीला कथा सुनो, उससे तुम्हारा चित्त द्रवित हो जाएगा। द्रवित चित्त में प्रेम का अंकुरण होगा। कभी कभी रोना, कभी हंसना, कभी गाना, कभी नाचना, ऐसी स्थिति आ जाएगी। वो समस्त जगत को पावन करने वाला, समस्त जगत में भगवान को जब देखता है, साष्टांग दंडवत करता है, महान भक्त बन जाता है, वो महाभागवत हो जाता है। एक एक नाम संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान, भगवान से प्रेम कराता जा रहा है। तो जैसे आधा पेट भोजन होने पर अनुभव होता है, ऐसे ही कम से कम 12 घंटा स्थिति रहे, तब भगवदाकार वृत्ति से अनुभव होगा कि हमारी उन्नति हो रही। महाराज निमि ने दूसरा प्रश्न किया, अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम यथाचरति यद्ब्रूते यैर्लिंगैर्भगवत प्रियः। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वर, अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। क्या लक्षण हो तो समझना चाहिए भगवत भक्त है, और उसका क्या धर्म है भगवत भक्त का, और भगवत भक्त का स्वभाव कैसा होता है। जब भगवत भक्त मनुष्यों के साथ व्यवहार करता है तो उसका आचरण कैसा होता है, भगवत भक्त बोलता कैसा है, और किन लक्षणों के कारण वो भगवान का प्यारा महात्मा कहा जाता है। दो प्रकार के महात्मा, एक जो भगवान को प्यार करते हैं और एक जिनको भगवान प्यार करते हैं। किन कारणों से, किन लक्षणों से वो भगवान का प्यारा महात्मा कहा जाता है। अब 9 योगीश्वरों में दूसरे हरि जी बोले, उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। उत्तम महाभागवत वो है जो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। चर चर सा भगवत स्वरूप, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित है, जो कहीं भी छोटाई बड़ाई ना देखकर केवल भगवान को देखता है। समस्त प्राणी, समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही अध्यस्त हैं। वास्तव में वही महाभागवत है। महाभागवत का स्वरूप क्या बताया? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब में देखता है और सबको मेरे में देखता है। सर्वभूतेषु या पश्येत् भगवत भावमात्मना, ये महान, इससे बड़ा कोई महापुरुष नहीं।
जो सर्वत्र भगवान को देखता है, कहीं छुटाई बड़ाई, कहीं ये इधर उधर मेड़, धर्मों की मेड़ नहीं, सर्वत्र भगवान। कह रहे वो सबसे बड़ा महान भागवत है, उत्तम भागवत है, भगवान का परम प्रेमी भक्त है। आराम से समझ लो, जो सर्वत्र अपने, हरिवंश महाप्रभु ने कहा, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च, ये जो क्रूर है, पापी है, संभाषण करने योग्य भी नहीं है, ऐसे भी सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, ये वस्तु तत्व में देखा जाए तो राधा वल्लभ लाल ही साक्षात विराजमान है। सब रूपों में राधा वल्लभ लाल विराजमान है। जिसकी ऐसी सिद्ध दृष्टि है वही महाभागवत है। अब मध्यम कोटि के भागवत का वर्णन करते हैं तो ईश्वरे तदधीनेषु बालिसेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स्वमध्यमः। जो भगवान से तो प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से मित्रता करता है, दुखियों पर कृपा करता है और भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वो मध्यम कोटि का भागवत है, उत्तम कोटि का नहीं। उत्तम कोटि का कि सब में अपने भगवान को देखकर वो शांत, सबको प्रणाम, किसी से कोई मतलब नहीं, छोटाई बड़ाई, राग द्वेष, नीचता, उत्तमता, महात्मा, दुरात्मा, सब में मेरे भगवान है, खत्म कह। ये उत्तम महाभागवत। दूसरा, भगवान से प्रेम करने वाले भक्तों से मित्रता, दुखी अज्ञानियों पर कृपा, और जो भगवान का भजन नहीं करते उनकी उपेक्षा, ये मध्यम कोटि का भागवत हुआ। और जो तीसरी श्रेणी के भक्त हैं वो अर्चा विग्रह मूर्ति की पूजा करते हैं, भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की सेवा सुष्टा नहीं करते, केवल मूर्ति में ही भगवान समझते और सबसे राग द्वेष ऐसा, वो तीसरी कोटि के भगत है। जो नेत्र, श्रोत्र, इन इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप आदि विषयों को ग्रहण तो करता है, बहुत सुंदर बात है, पर हमारी इच्छा के अनुकूल हो तो हर्षित नहीं होता और इच्छा के प्रतिकूल हो तो द्वेष नहीं करता, शांत रहता है, अर्थात अपने प्रारब्ध का भोग करता है। जो इंद्रियों के द्वारा, नेत्र है, जनेन्द्रिय है, श्रवणेन्द्रिय है, रसेंद्रिय है, प्रारब्धानुसार जैसा संयोग बना, अच्छा बुरा भोजन, रूखा सूखा भोजन, अच्छा बुरा व्यवहार, उस सब को सह लेता शांत भाव से कि मेरे प्रभु का ये किया हुआ विधान है, इसको सह लेते हैं। इस शरीर ने पूर्व में जो किया उसी का भोग भोग रहा है। ना वो किसी बात की इच्छा करता, ना किसी से द्वेष करता है। अनुकूल से अनुकूल विषय मिल जाने पर वो खुश नहीं होता और प्रतिकूल से प्रतिकूल विषय मिल जाने पर वो द्वेष नहीं करता। ये समझता है सब मेरे भगवान का विधान है, मेरे भगवान की लीला है। वो उत्तम महाभागवत है। ये बात समझो, उत्तम महाभागवत है। ये फिर समझ लो, प्राय यही साधक टूट जाता है। इंद्री, श्रोत्र इंद्री, नेत्र इंद्री, देहेंद्री, प्राण मनोध्याम यो, शरीर के अनुकूल, इंद्रियों के अनुकूल, मन के अनुकूल आया तो सबको अच्छा लगता है। अपनी मान्यता शरीर के, इंद्रियों के, मन के प्रतिकूल आया तो सबको बुरा लगता है। ये जन साधारण नियम है, भक्त के लिए नहीं। भक्त अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में वो शोकित नहीं होता। वो अपने प्रभु का विधान मानकर देखता रहता है, मेरे प्रभु की सब लीला है, ये सब प्रभु की मायामयी लीला है, मैं प्रभु का हूं और ये शरीर माया का है, जो भोगवाना है वो भोग लो। वो उत्तम महाभागवत है। संसार के धर्म है, बिल्कुल सुलझ जाओ, सत्संग होता ही सुलझने के लिए। संसार के धर्म है जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय, तृष्णा, और ये क्रमशः शरीर, प्राण, इंद्री, मन और बुद्धि को प्राप्त होते, तुम्हें नहीं।
तुम तो केवल भगवान के विधान में मगन रहो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। और इतना तन्मय रहो, आनंदित रहो, प्रभु आपका हर विधान बड़ा मीठा है, तेरा किया मीठा लगा। बार बार ये सब होने रहने पर भी वो पराभूत नहीं होता, हारता नहीं है, वो उत्तम महाभागवत है। जैसे आपकी रुचि, जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्मों की प्रवृत्ति, उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, एकमात्र भगवान में निवास करता है, वो महाभागवत है। जिसका इस शरीर में बिल्कुल प्यार नहीं है, ये कर्म भोगने के लिए मिला हुआ है, मैं कोई शरीर थोड़ी हूं, इस शरीर में बिल्कुल प्यार नहीं, सत्कुल में जन्म, तपस्या, वर्ण, आश्रम, जाति का अहंकार नहीं है, वो निश्चय भगवान का प्यारा भक्त होता है। जो धन संपत्ति में अपनापन नहीं करता, अपने शरीर में अहम नहीं करता, वो निश्चय भगवान का प्यारा। जो भेदभाव नहीं रखता, सब में समभाव रख, और किसी भी घटना में, किसी भी क्रिया में वो विक्षिप्त नहीं होता, शांत रहता है, गंभीर रहता है, वो भगवान का उत्तम भक्त है। राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवान में बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में संलग्न रहता है, यहां तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दे तो भी वो भगवत स्मृति का तार नहीं छोड़ता, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता, वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त है, वैष्णव में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ता, यहां तो थोड़ी थोड़ी वस्तुओं में भगवान को भूल जाते हैं। रासलीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों के अंगुली नख की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्तजनों के हृदय का विरह जन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उसके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है। जैसे चंद्रदेव के उदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता, ऐसे ही भगवान के चरणों का ध्यान करने से दैहिक दैविक भौतिक ताप स्पर्श नहीं कर सकता। विवश होकर यदि भगवान का नाम उच्चारण हो जाए किसी कारण बस राधा, तो उसके संपूर्ण पाप राशि नष्ट हो जाते हैं। और कहीं प्रेम से जो भगवान का नाम जपते हैं, क्या कहना है, तो हरि उनके हृदय को आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से प्रभु के चरण कमलों को बांध रखा है। जो विवश होकर राम कृष्ण हरि बोल दे, राधा बोल दे, तो उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रेम से जपते हैं राधा राधा राधा, वो भगवान को बांध लेते हैं प्रेम रस्सी से अपने हृदय में। उनके हृदय कमल को छोड़कर भगवान कहीं नहीं जाते। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान का महान प्रधान भक्त है, जो हर समय भगवान के चिंतन में, प्रेम में डूबा हुआ है। राजा निमि ने पूछा, हे महान योगीश्वरो, सर्वशक्तिमान परम कारण भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को मोहित कर देती है। कोई ये पहचान नहीं पाता कि भगवान की माया है। तो आप कहते हैं कि भक्त उसे देखता रहता है। अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूं, आप लोग कृपा करके बताइए, क्या स्वरूप है माया का। हे योगीश्वरो, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूं। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोगों के मुख कमल से ये जो भगवत कथा रूपी अमृत बरस रहा है, ये तीनों तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। जो इस भगवत कथा का सेवन करते हैं, उनके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं।
आप कृपा करके बताइए कि भगवान की माया का स्वरूप क्या है। ये चर्चा आगे सुनते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।